बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डोमेन और रेंज कि किसी फंक्शन की हम किस तरह डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। आज डिस्कस करेंगे कुछ उसमें ग्राफ, कैसे फंक्शन के ग्राफ इस तरह के होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं अपने ग्राफ ऑफ फंक्शन से। ग्राफ ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन। तो अलजेब्राइक फंक्शन क्या होगी आज हम डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकली फंक्शन तो आपका एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होता है, वो लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी था। लेकिन ग्राफ में फंक्शन किस तरह का बिहेव कर रहे होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 3-4 ग्राफ बना के पहले एक्सिस पे, बल्कि एक्सिस नहीं बनाते आप, समझ लें एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ है। मतलब सपोज ये एक सर्कल है, ये इस तरह का हो सकता है। एक्सिस में ग्राफ में आपका एक्सिस बनाए बगैर वो सही समझ नहीं आएगी, तो हम एक्सिस ही बनाएंगे। इस तरह की कोई स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ये वाला ग्रीन वाला ग्राफ है। इसी तरह एक और ग्राफ बना लेते हैं। सपोज ये वाला इस तरह का पैराबोला शेप है। ये चैप्टर 6 में हम ये पढ़ेंगे ये कौन सी शेप है, ठीक है। और एक और हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब इनमें से देखना है कि कौन सा ग्राफ है और कौन सा ग्राफ नहीं है। इस तरह इसकी शेप अपवर्ड बना लेते हैं या कोई रैंडम सी फिगर बना लेते हैं इस तरह, ऐसे करके और ऐसे, ठीक है। कोई भी किसी भी किस्म का हो सकता है ग्राफ। तो ग्राफ चेक कैसे करेंगे? ग्राफ के लिए एक टेस्ट है, मैं इधर लिख देता हूँ, वो है जी वर्टिकल, रेड में लिखता हूँ ताकि वो विजिबल रहे। वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन हम इस टेस्ट से किसी भी ग्राफ को चेक कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन है या कौन सा फंक्शन नहीं है। चेक किस तरह करना है? अच्छा, इस पर भी एक्सिस बना लें। ये जो ये ही रह गया तो इस पर भी एक्सिस ड्रॉ कर ही देते हैं। ये आपके एक्सिस आ गए, ठीक है। चेक किस तरह करना है? आपने क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट जो इस तरह की होती है, वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रॉ करनी है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब सपोज इस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अभी देखिए जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक पॉइंट आपको ये मिल रहा है और एक पॉइंट आपको ये मिल रहा है। कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है। अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से आपका जो फंक्शन है वर्टिकल लाइन उसको 2 पॉइंट पे कट कर जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देते हैं कि ये फंक्शन, क्रॉस मीन ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसी तरह इस पे किसी भी पॉइंट, अच्छा एक नहीं किसी भी पॉइंट पर, हर पॉइंट पे वो सिंगल लाइन पे ही टच करना चाहिए। मतलब इसमें आप इधर लाइन ड्रॉ कर दें, इधर कर दें, इधर कर दें, देखिए ये एक ही लाइन पे टच करेगा, इससे ज़्यादा कोई नहीं होगा। और वो पॉइंट ये वाला है। अगर ये एक ही पॉइंट है तो ये क्या होगा, ये फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन। ज़रा नेक्स्ट वाले को भी चेक कीजिए। इस पे वर्टिकल लाइन किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करें, मैं सपोज इधर कर रहा हूँ तो ये कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? एक पॉइंट आपको ये मिल रहा है, एक पॉइंट आपको ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। अब ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन ये भी नहीं है, ठीक है। और लास्ट में भी चेक कर लें, आपको इधर पॉइंट, इधर लाइन, कहीं भी लाइन ड्रॉ करें। अच्छा किसी भी पॉइंट पे अगर आपको एक भी पॉइंट पे 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब देखें ये भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये भी क्या है, फंक्शन है। तो ये पहले जो 2, ये सर्कल वाला और ये पैराबोला वाला, ये फंक्शन नहीं है। ये वाला और ये वाला, और ये जो फिगर है, ये स्ट्रेट लाइन और ये थोड़ी सी शेप जो बनाई हुई है, ये आपका फंक्शन है। तो इस तरह हम वर्टिकल लाइन टेस्ट से ग्राफ को चेक कर सकते हैं ये फंक्शन है या नहीं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन कहेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं? जो पहली टाइप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी अलजेब्राइक, जो कि इधर हमने लिखा भी है। अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन में बहुत सी फर्दर मज़ीद उसकी सब टाइप्स हैं, जिसमें पॉलिनोमियल है, लीनियर फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। ये हम स्टेप वाइज हम अभी डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं, जितने भी अलजेब्राइक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस, जब ये किसी भी इक्वेशन में यूज़ हो रहे होंगे हम उसे कहेंगे अलजेब्राइक फंक्शन। और उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे। इसका जो पहले वाला
टाइप है वो है जी पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में डेफिनेशन आपको आ भी सकती है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, बाद में इसकी एक्सप्लेन कर देता हूँ ये है क्या। और ये आपने पहले इस मैट्रिक में भी ये चीज़ें सारी डिस्कस की हुई हैं। अ फंक्शन एफ से डिनोट कर दें या पी से डिनोट कर दें, बुक ने पी से डिनोट किया। फंक्शन पी ऑफ एक्स इज ऑफ द फॉर्म क्या है जी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसी तरह चलते जाएं, एंड में क्या आएगा, ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है, तो ये सारा जो एक्सप्रेशन है इस टाइप के आपके फंक्शन होते हैं। अब इसमें जो एज हैं ए एन माइनस वन, ठीक है, ये आपके क्या हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ये जो आपके फॉर ऑल एक्स वेयर ए एन माइनस वन अप टू ए नॉट, ये जितने भी एज हैं ये सारे के सारे क्या हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर हैं। ये आपके रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। आर रियल नंबर वेयर कोफिशिएंट्स ए एन ए आर रियल नंबर्स एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, ये जो आपने पावर लिखी है ये वाली एक्सपोनेंट, ये है ये आपका एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव नंबर होगा। एक्सपोनेंट बिलोंग टू, एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नेचुरल नंबर्स कह लें या इंटीजर्स कह रहे हैं, क्योंकि ये रियल नहीं होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इज सेड टू बी पॉलिनोमियल्स, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं पी ऑफ एक्स लिख देता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन। ये देखिए ये पॉलिनोमियल है। कैसे पता चलेगा, ये कोफिशिएंट सारे के सारे रियल नंबर हैं और पावर में पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो भी आ सकता है, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसमें एक्स की पावर जीरो होगी। फ्रैक्शन नहीं आएगी, नेगेटिव नंबर नहीं आएगी जी। ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका पॉलिनोमियल है। कुछ और एग्जांपल्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल को, पी ऑफ एक्स लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। सपोज एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये एक लिख ली। एक और लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस टू माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस सेवन। अब देखते हैं इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल। फर्स्ट वाला तो पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसमें सारे के सारी जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और जो पावर है वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब कहीं भी नेगेटिव नहीं है। इसी तरह अगर बी को आप चेक करिए, सेकंड वाले को चेक करें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। अब इसमें भी कोफिशिएंट जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रियल हैं, और जो पावर है इसकी एक्स की वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये भी आपके पास क्या है, फंक्शन है। लेकिन अगर थर्ड वाले में देखें तो ये देखें एक्सपोनेंट की पावर क्या होगी है, माइनस टू। तो माइनस टू अभी हमने लिखा है जी, ये नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, सॉरी नॉन नेगेटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये वाला आपका फंक्शन नहीं है। इस तरह अगर पावर में आपको फ्रैक्शन भी मिल रही है ना, मतलब फॉर एग्जांपल पावर में पी ऑफ एक्स, मतलब सपोज इस तरह का आ गया, एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस एक्स प्लस वन, इस टाइप में कुछ भी बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो सकती है। तो ये भी आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है जी, ये थी हमारी पॉलिनोमियल फंक्शन। साथ ही हम डिस्कस करते हैं इसकी डिग्री। पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये इसी का सब पार्ट है। ठीक है, डिग्री जो है आपकी, पहले तो पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अगर पॉलिनोमियल होगी तो डिग्री डिसाइड होगी, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो आप डिग्री नहीं बता सकते। तो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट वाले की डिग्री क्या आएगी। पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल है द हाईएस्ट पावर
पावर ऑफ एक्स, इन शॉर्ट हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री। पॉलिनोमियल में जो भी एक्स की एक्सपोनेंट की हाईएस्ट पावर होगी, जो यहाँ जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो आपकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो फर्स्ट वाले केस में डिग्री में इधर ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ इनकी डिग्रीज को। इसकी डिग्री कितनी है जी, पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या है 2, मैक्सिमम पावर 2 है। इसके इस सेकंड वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 4। अब ये थर्ड वाली तो पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री भी नहीं होगी, तो डिग्री के लिए पॉलिनोमियल का होना ज़रूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो है जी लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या है, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, इफ डिग्री ऑफ polynomial function is 1, then it is called a linear function। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स लिख देंगे, पॉलिनोमियल को हमने पी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं आप, एक्स प्लस 1। पहले तो ये देखेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ जी ये पॉलिनोमियल है आपकी। तो अगर तो ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री हमारे पास 1 ही है इसकी, और ये पॉलिनोमियल भी है, पॉलिनोमियल भी है और डिग्री भी क्या है 1, तो ये आपका लीनियर वाला फंक्शन है, ठीक है। इस तरह बहुत से हो सकते हैं, इस तरह पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 - 2x लिख लें, कोफिशिएंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें x की पावर देखनी है। अब ये भी फंक्शन आपके पास क्या है, लीनियर फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर पॉलिनोमियल जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसकी अगर डिग्री 1 हो जाए तो उसको हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। बाकी फंक्शन जो पॉलिनोमियल के डिफरेंट अलजेब्राइक फंक्शन है नेक्स्ट, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।